हेलो दोस्तों, मेरे खनानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी आईटीआई की तैयारी चल रही है, हम कोपा की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा 5th पार्ट है। अगर आपने बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप रेखा नानी चैनल पे जाइए, उसमें कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चारों पार्ट्स मिल जाएंगे। लास्ट पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। या तो आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं या 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और Ctrl+A प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम मैजिक ऑफ एफेक्ट की। ठीक है, अब एफेक्ट जो की होती है, फंक्शन की एफेक्ट है ना, ऊपर आपने देखे होंगे F1 F2 F3 इस तरह से एफेक्ट करके जो है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ से यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आप एफेक्ट को अगर 2 टाइम प्रेस करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 टाइम प्रेस करेंगे एफेक्ट को तो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कर्सर यहाँ पे रखा और आपने 3 बार एफेक्ट प्रेस करा है तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 4 टाइम एफेक्ट सेलेक्ट करा है तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने 5 टाइम एफेक्ट प्रेस करा है तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की एक और शॉर्टकट की है, कौन सी? Ctrl+A। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बने गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन को रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करा। अब पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन आपको हटाना है धीरे धीरे। ठीक है, या पूरा डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर दिया है, अब उसको थोड़ा सा हटाना है। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेक्शन को रिड्यूस कौन करेगा? Shift+F8। मतलब आपको एफेक्ट प्रेस करनी पड़ेगी, लेकिन किसके साथ में? शिफ्ट। तो जो आपने सेलेक्ट करा है वो हटता चला जाएगा। अब बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड की। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ मैं कि टाइटल बार होती है, क्विक एक्सेस टूल बार होती है, मिनिमम मैक्सिमम और क्लोज बटन होती है। इसको हम कंट्रोल बटन्स भी बोलते हैं। टैब बटन होती है, रिबन होती है, रूलर होती है, स्टेटस बार होती है, स्क्रॉल बार होता है और हेल्प बटन होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ऑफिस बटन की, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊँगी वो बहुत अलग होगा। ठीक है, ऑफिस बटन जो है 2007 तक ऑफिस बटन थी। उसके बाद नाम बदल दिया गया, इसका रीनेम कर दिया गया और उसे फाइल मेन्यू बोला जाता है। ठीक है, 2010 के वर्जन में आपको ऑफिस बटन नहीं मिलेगी, फाइल मेन्यू मिलेगा। 2007 तक आपको ऑफिस बटन मिलेगी। ठीक है, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ये टॉप में होती है। ठीक है, अब फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और एग्जिट। ये सब तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन नया क्या है, इसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल के साथ में N प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में O प्रेस करेंगे ओपन के लिए, सेव के लिए Ctrl+S, सेव एस के लिए F12 या Ctrl+Shift+F12, क्लोज के लिए Ctrl+W, प्रिंट के लिए Ctrl+P, प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 और एग्जिट के लिए Alt+F4। ये सब तो हमारी जानी पहचानी शॉर्टकट की है ना। अगर नई भी है तो इनको आप पढ़ लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ से। ठीक है, वहाँ पूछ लेता है कि ओपन की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है और अल्ट के साथ में ऑप्शन दे देता है। अब हम सोचते हैं हमने तो कंट्रोल के साथ में पढ़ा था, अल्ट के साथ में कहाँ से आ गया? तो यहाँ से आता है वो। ठीक है, करना क्या है, अल्ट सबके साथ लगेगा। चूँकि फाइल मेन्यू है तो फाइल का F ले लीजिए, F भी सबके साथ रहेगा, और इनके शुरू वाले शब्द रहेंगे। कैसे? सॉरी शुरू वाला वर्ड रहेगा। ठीक है, वर्ड नहीं, अल्फ़ाबेट, सॉरी, है ना। जैसे न्यू है तो Alt+F+N, ओपन है तो Alt+F+O, सेव है तो Alt+F+S। अब हमने सेव का S यहाँ ले लिया तो सेव एस का क्या रहेगा? A रहेगा, Alt+F+A।
क्लोज के लिए यहाँ हमने W लिया है तो हम यहाँ C ले लेंगे, ठीक है। प्रिंट के लिए P आ जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू के लिए V आ जाएगा, क्योंकि P तो हमने यहाँ ले लिया। और एग्जिट के ऑलरेडी अल्ट के साथ में शॉर्टकट की है, तो हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ बेटा, जाओ खेलो, है ना। अब बात कर रहे हैं टेम्पलेट्स की। तो टेम्पलेट्स का जो एक्सटेंशन होता है वो .dotx होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये टेम्पलेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस में प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्री डिज़ाइन लेटर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, या कोई एप्लीकेशन हो गई, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो कहलाता है टेम्पलेट, ठीक है। और टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है वो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा रही हूँ मैं, पर ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .dotx होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। कई बार तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट को जो है वो 3 टाइप से सेव किया जा सकता है। कैसे? बाय नेम, बाय टाइप और बाय लोकेशन, ठीक है। अगर आप नेम के साथ में सेव कर रहे हैं तो हमारे पास 255 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 255 लेटर्स का आप नाम दे सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, और अगर आप नाम नहीं देते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 नाम से वो सेव हो जाएगी, ठीक है। आप टाइप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट का। .doc तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। 2007 के बाद में .docx होने लगा है, 2007 से docx होने लगा है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। वेब पेज में सेव कर सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। जिस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, जिस एक्सटेंशन के साथ में सेव करना है, आप कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं लोकेशन की। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट का लोकेशन नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो माय डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हो जाएगा, नहीं तो आप लोकेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये था डॉक्यूमेंट को सेव करने के तरीके। अब बात कर रहे हैं कि सेव और सेव एज में अंतर क्या है। तो सेव से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, और सेव एज से क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसी को हम किसी और लोकेशन पे या किसी और नाम से हमारे ही कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, तो वो कहलाता है सेव एज। अब आप बोलेंगे सेव तो है, ज़रूरत क्या है सेव एज की। तो भाई किसी ने हमारी फाइल डिलीट कर दी तो बैकअप भी तो होना चाहिए हमारे पास में, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इन्फो की। इन्फो करके एक ऑप्शन होता है, तो वो क्या देता है, हमें डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि डॉक्यूमेंट को कब ओपन किया गया था, उसको मॉडिफाई कब किया गया था, उसमें एडिशन कब किया गया था, क्या क्या एडिशन किए गए थे, ये सारी जानकारी इन्फो नाम का जो ऑप्शन होता है वो उसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ऑप्शन की प्रोटेक्ट की, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं और उसमें कुछ कलाकारी कर नहीं पाते आप, है ना। आई मीन उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट है, उसको क्या कर रखा है, केवल रीड ओनली कर रखा है। अरे भाई आप हेल्प में भी जाएंगे तो आप हेल्प करके, हेल्प में जैसे ही जाते हैं एक डॉक्यूमेंट आ जाता है आपके सामने, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं क्या, या आप जो भी वेब पेजेस ओपन करते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो रीड ओनली है। इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकते हैं, रीड ओनली बना सकते हैं। प्रोटेक्ट में जाइए और रीड ओनली पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिसेंट ऑप्शन होता है जिसमें लास्ट 25 डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है कि लास्ट 25 डॉक्यूमेंट कौन से ओपन किए गए थे। अगर 25 से ज़्यादा होंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते चले जाएंगे। कॉपीज़ की बात करें तो आपको कितनी कॉपी निकालनी है प्रिंट की। हाँ बेटा, ओके मत दो। कॉपीज़ की बात करें तो कॉपीज़ में आप ये एक सेकेंड, हाँ, कॉपीज़ की अगर आप बात करें तो आप प्रिंट के लिए कॉपीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा कस्टम प्रिंट भी होता है। जनरली प्रिंट 1, 2, 3, 4 फॉर्मेट में होता है, लेकिन अगर हमें स्किप करना है 2 और 3 का नहीं देना, डायरेक्ट 1 के बाद में 4 देना है, तो कस्टम प्रिंट में आप इस तरह से डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग कर सकते हैं जिससे आप प्रिंट दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम होम टैब की।
सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट टैब जो होता है हमारे एमएस वर्ड में वो होता है होम टैब। वर्ड में क्या, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब में जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब होता है हमारे पास में वो कौन सा होता है, होम टैब होता है। बिट्टी बोलो नहीं, बात नहीं करो, है ना, हम पढ़ा रहे ना। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला जो ऑप्शन होता है वो है होम टैब होता है। और होम टैब में जो होते हैं वो 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, स्टाइल ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये पांचों जो होते हैं वो पांचों ग्रुप इसमें होम टैब में होते हैं। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्लिपबोर्ड ग्रुप की। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? जो भी कट या कॉपी किया गया है वो इसमें स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, अब पूछा क्या जाता है इसमें कि क्लिपबोर्ड की मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, परमानेंट होती है, सेकेंडरी होती है, कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो क्लिपबोर्ड की जो मेमोरी होती है वो रैम मेमोरी होती है और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक सेकेंड, अब क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री की बात करना है कि क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री अगर हमें देखनी हो तो हम कहाँ से देख सकते हैं? कौन सी शॉर्टकट की है? उसके लिए शॉर्टकट की है, विंडो बटन को दबाइए और वी प्रेस कर दीजिए, को क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, पेस्ट ऑल ऑप्शन भी होता है इसी में। अगर हमें जैसे पेस्ट करना है तो पूरे 24 आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। और अगर हमें हिस्ट्री को डिलीट करना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, तो पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जो क्लिपबोर्ड होता है वो मैक्सिमम 24 आइटम्स को स्टोर करके रखता है। यदि 25 आइटम को हम स्टोर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है वो फीफो पर काम करता है। फीफो का मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जगह पा जाएगा और जो बाद में आएगा वो, जो पहले आएगा फिर वो निकलते जाएगा। अरे भाई, कहीं पर एक भंडारे की जो लाइन होती है उसमें देखिए, जो पहले आया पाया और गया, है ना। उसी तरह से क्लिपबोर्ड में जो भी पहले आएगा वो पहले चला जाएगा, फिर बाद का उसमें आता चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्लिपबोर्ड में ऑप्शन होता है कट का। आप कट कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। आप कट टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं, शेप को भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी होता है, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की अभी तक आपने पढ़ी है Ctrl+C, लेकिन इसके अलावा भी इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सी होती है? Ctrl+Insert। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी क्या करता है? जेरोक्स बना देता है। Ctrl+C भी इसकी शॉर्टकट की और Ctrl+Insert भी इसकी शॉर्टकट की। इसके अलावा पेस्ट ऑप्शन होता है, तो पेस्ट से हम क्या करते हैं? जो भी कट किया गया, कॉपी किया गया, उसको हम क्या कर सकते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। लेकिन ये पूछी नहीं जाती। पूछी क्या जाती है? पेस्ट की शॉर्टकट की एक और कौन सी होती है? शिफ्ट के साथ में इंसर्ट होती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कॉपी के साथ में Ctrl+Insert होता है और पेस्ट के लिए Shift+Insert होता है। ठीक है, आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर कॉपी का C, यहाँ कंट्रोल का C, तो कंट्रोल के साथ में इंसर्ट। ठीक है, और पेस्ट के लिए शिफ्ट आ जाएगा, शिफ्ट के साथ में इंसर्ट। इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की होती है। पीछे जाओ, जाओ बेटी के साथ चेहरा दिखा दो। हम पढ़ा रहे हैं, जब आपका वीडियो बनाएंगे तब आपका फेस दिखाएंगे। और मम्मी उनको ही वीडियो अपलोड करना। ओके, सॉरी गाइज, मेरे बच्चे हैं, थोड़ा बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं, बट इट्स ओके। पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? Alt+Ctrl+V। और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट की जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, IMP लगा हुआ है। ठीक है,
पेस्ट स्पेशल में आप क्या कर सकते हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आपको जैसे जहाँ से डेटा उठाया वैसा का वैसा ही पेस्ट करना है ना, जैसा लिया है वैसा का वैसा पेस्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस के। ठीक है। मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब आपको क्या करना है, मर्ज कर देना है, जहाँ से उठाया है जहाँ पर पेस्ट करें तो मर्ज हो जाए दोनों की। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस एम। इसके अलावा होती है यू किसके लिए होती है, आपने जो कॉपी किया है वो इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट हो जाए, है ना, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस यू। इसके अलावा टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर आपको पेस्ट करना है तो अल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस टी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है। अल्ट एच प्लस वी तो ऐसे कैसा आएगा, फॉर्मेटिंग वैसी रखनी है तो के, मर्ज करनी है तो एम, पिक्चर के फॉर्मेट में करनी है तो यू, और टेक्स्ट फॉर्मेट में करनी है तो टी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके अलावा और भी ऑप्शन करेंगे। हमने पढ़ा क्या है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है होम टैब का क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। कौन कौन से, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। ठीक है। इसके अलावा होता है फॉर्मेट पेंटर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। आप मेरा वीडियो 3 से 4 बार देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को मेरे वीडियोस की ज़रूरत है, और साथ में कमेंट करिए। अगर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, या अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो तो भी कमेंट कीजिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे वीडियोस देखकर कोपा की एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे आप ITI TO की तैयारी कर रहे हैं या ITI कोपा की तैयारी कर रहे हैं, आपका 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।